लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर हियर। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो आज तक मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया है। ये बात तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं अपने फैमिली रियूनियन से वापस घर जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, घड़ी ने 11 के आसपास का टाइम क्रॉस कर लिया था और मेरे सामने तकरीबन 2 घंटे का सफर और था। मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि अगले दिन मुझे काम पर भी वापस जाना था। रोड अजीब सी थी, दोनों तरफ घने दरख्त और झाड़ियाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉरर मूवीज में दिखाते हैं। स्ट्रीट लाइट भी हर जगह नहीं थी, कुछ जगह बिल्कुल अंधेरा था जहाँ सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स रास्ते को दिखा रही थी। शुरू के 40 से 45 मिनट सब कुछ ठीक था, फिर अचानक मुझे नींद आनी शुरू हो गई। वो नॉर्मल थकन वाली नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हैवी नींद, जैसे मेरी आंखों पर किसी ने बोझ डाल दिया हो, जैसे मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा हो। मैं बार बार अपने आप को जगा रहा था, रेडियो तेज कर लिया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज्यादा देर तक ड्राइव ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा कि कहीं रुक जाता हूँ, लेकिन आसपास कोई सेफ जगह नहीं थी, ना पेट्रोल पंप, ना कोई ढाबा, ना कोई लाइट, सिर्फ अंधेरा और जंगल। फिर मैंने एक डिसीजन लिया जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी कार को आहिस्ता से रोड के साइड पर ले जाकर घासों में रोक दिया, झाड़ियों के बिल्कुल पीछे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी को कोई देखे ही ना। कभी कोई गाड़ी की हेडलाइट नजर आती, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल छुपी हुई थी, किसी को नजर नहीं आ रही थी। मैंने एक लास्ट बार घड़ी देखी, 11:22 हो रहे थे। मैंने सोचा कि बस 20 से 30 मिनट के लिए आंख बंद कर लेता हूँ। मैंने सीट पीछे की और आंखें बंद कर ली, और पता नहीं कब नींद ने मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उस रात मैं अकेला नहीं था और कुछ मेरी कार के बराबर में अंधेरे में जाग रहा। मुझे नहीं पता था मैं कितनी देर तक सोता रहा, लेकिन अचानक मेरी आंख खुली एक अजीब सी आवाज से, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी के मेटल को खुरच रही हो। मैं फौरन सीधा होकर बैठ गया। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए मैं बिल्कुल चुप रहा, बस सुनता रहा। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा, 11:50 हो गए थे। सिर्फ 20 से 25 मिनट ही गुजरे थे। आवाज से फिर आई, मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैं आहिस्ता से साइड मिरर की तरफ देखा, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही अचानक वो आवाज शुरू हुई थी, वैसे ही बंद हो गई। पूरा माहौल फिर से खामोश हो गया। सिर्फ मेरी सांसें और दूर से कहीं हवा की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैंने खुद को समझाया शायद कोई जानवर या कोई कुत्ता या बिल्ली होगा। ये सोचकर मैंने फिर से सीट पीछे की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार नींद उतनी गहरी नहीं थी। हर छोटी सी आवाज पर मेरी आंख खुलने के लिए तैयार थी। पता नहीं कितनी देर के बाद वो आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा क्लियर और ज्यादा करीब से, जैसे किसी ने जोर से मेरी गाड़ी पर अपनी उंगलियां घिसी हो। मेरी आंख फौरन वापस से खुल गई। इस बार मैं सीधा होकर बैठ गया। मैंने फिर से घड़ी देखी, 12:40 हो चुके थे। मेरा गला सूखा पड़ना शुरू हो गया था। 1 घंटा, पहले वाली आवाज के बाद पूरा 1 घंटा गुजरा था। अगर ये कोई जानवर था तो ये वापस क्यों आ गया? और इतनी देर बाद मेरा दिमाग पैनिक करने लगा। आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई चीज कार के इर्द गिर्द घूम रही थी और हर जगह अपने नाखून चला रही थी। मैंने आहिस्ता से रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उस 1 सेकंड ने मेरी रूह तक हिला दी। मुझे बस एक झलक दिखी, जैसे कुछ अंधेरा झाड़ियों की तरफ भाग रहा। वो इंसान था या कुछ और, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नॉर्मल या इंसानी नहीं थी। मेरे दिमाग में फौरन एक पुरानी कहानी फ्लैश हुई जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। एक कातिल की कहानी। वो कहानी जिसमें आदमियों को जंगल में रुकवाया जाता था और उन्हें कुछ भी करके उनकी गाड़ी से बाहर निकाला जाता और फिर वो चीज आके उन्हें मार देती थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा था। मैंने 1 सेकंड बिना वेस्ट किए फौरन से गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ा और मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि असली डर अब शुरू हुआ था। मैं गाड़ी को तेजी से रोड पर ले आया, फिर भी मेरा दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही। मेरी बॉडी का हर नर्व टेंशन में था, जैसे कोई अनसीन चीज मेरी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही। थोड़ी दूर जाने के बाद रोड बिल्कुल एक शार्प टर्न ले रहा था। हेडलाइट ने जैसे ही कॉर्नर को रोशन किया, मेरे होश उड़ गए। एक कार साइड पर पार्क थी और उसकी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ कोई नहीं था, या शायद मैं समझ नहीं पा रहा था। डिम लाइट में सब और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मैंने ऐसे से ब्रेक लगाए देखने के लिए। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ शैडो। फिर अचानक एक इंसान, या शायद इंसान नहीं, कोई जानवर जैसा इंसान, उसका पूरे जिस्म पर बाल थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी, वो मुझे दिखा। मैंने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। गाड़ी जो खड़ी थी उसकी हेडलाइट्स अपने आप ही जलना और बुझना शुरू हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बस उसी रोड को फॉलो किए जा रहा था। मुझसे जितनी तेज हो सके मैं उतनी तेज गाड़ी चला रहा, और ऐसे ही तेजी से मैं जंगल से बाहर निकलकर फौरन हाईवे पर आ गया। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस ड्राइव किए जा रहा था और थोड़ी दूर मुझे एक होटल नजर आया। मैंने वहां रुकने का फैसला किया और रुककर काफी देर वहां मैंने रेस्ट किया और खुद को काम किया। और फिर जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा तो मैंने आगे का सफर कंटिन्यू किया। उस रात मैंने जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा, और मैं सच बताऊं आज भी मुझे वो कहानी याद आती है जो मैंने बचपन में सुना करता था। क्या वो कहानी सच हो गई थी या सिर्फ
सिर्फ मेरा वहम था। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक करना, चैनल के बिना सब्सक्राइब करना। तुम्हारे साथ भी कभी और फैन इंसिडेंट हुआ हो या कोई हॉरर स्टोरी हो तो मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।